वेलकम टू असेट मास्टर। अगर आपको भी फाइनेंस का मास्टर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द हेड्स ऑफ इनकम, मतलब कौन से हेड्स ऑफ इनकम है। इनके 5 हेड्स है, तो हम एक एक एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा डिटेल में। ऐसे तो हम आवर्स तक भी करेंगे तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है। अभी हम बेसिक करेंगे, ठीक है। 5 हेड है और हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी कैसे मिलती है? CTC, कॉस्ट टू कंपनी, ऐसे मिलती है। तो एग्जेप्शन और डिडक्शन होता है। एग्जेप्शन वाज अंडर सेक्शन 10 डील्स विथ एग्जेप्शन। इसमें सैलरी में जो भी एग्जेप्शन आएंगे आपको वो एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इनकम टैक्स के एक्ट्स जो भी है इसके इनकम के हंडर्स, तो वो भी अंडर सैलरी हेड के। तो एग्जेप्शन कौन से हेड से मिलेंगे? अंडर सेक्शन 10। और डिडक्शन कौन से हेड से मिलेंगे? अंडर सेक्शन 80C to 80U डील्स विथ डिडक्शन। और हम वीडियो बनाएंगे एक एक सेक्शन के बारे में भी जल्दी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, जब हम रेंट पे देते हैं तो हमें रेंट आता है, तो दैट इज वो है इनकम। और वो कहाँ से आती है? प्रॉपर्टी से। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो भी इनकम प्रॉपर्टी से होगी वो कैसे हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेट आउट टू मे बी यूज्ड एज रेसिडेंस आर बिजनेस। ऑक्यूपाइड फॉर एग्जाम्प्ट, हम 2 हाउस ओन कर सकते हैं, उस पर हम 2 हाउस पर एग्जाम्प्ट है, हमें टैक्स नहीं लगेगा। और उसके अलावा जो लेट आउट है उस पर आपको जो रेंट है उस पर मिलेगा, लेकिन बहुत सारे डिडक्शन भी मिलते हैं, ठीक है। तो यूज्ड बाय द असेसी, अगर वो आपकी ओन प्रॉपर्टी है लेकिन बिजनेस यूज़ के लिए होती है तो वो किसके अंडर आएगी? अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंडर आएगी, अगर ओन यूज़ के लिए। लेकिन हमने लेट आउट किया हुआ है, बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया, लेट आउट किया या ओन है यूज़ करें, मतलब रेसिडेंशियल, तो 2 एग्जम्प्ट है। और लेट आउट जो भी रेंट आता है उस पर टैक्स होता है। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत डिटेल में है। तो इफ़ एनी प्रॉपर्टी इज़ गिवन ऑन रेंटल बेसिस देन इनकम अर्न फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंट से जो भी इनकम आती है वो रेंटल इनकम होती है। उसके अंडर कौन से डिडक्शन मिलेंगे? यू विल गेट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ NAV, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। वो कैसे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद में डिडक्शन हम करना है। नोट्स है फॉर डिडक्शन के लिए, फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी यू हैव टू डिडक्शन, व्हाट स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड नो लिमिट ऑन बोरोड फंड, मतलब जो भी आप लोन बोरो करते हैं उस पर जो भी मतलब इंटरेस्ट लगता है उस पर कोई लिमिट नहीं है लेट आउट के लिए। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, 2 लाख तक आप डिडक्शन ले सकते हैं मैक्सिमम। और लेट आउट के पर बहुत सारे मतलब ये है फ़ायदे, जैसे आपको मिलेगा आप लेस कर सकते हैं म्यूनिसिपालिटी टैक्स, जो भी आप टैक्स पे करते हैं वो, और डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट, बहुत सारे आप लेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल गेन हेड। तो व्हाट आर कैपिटल गेन
है असेट। जो भी आप कैपिटल असेट होते हैं जैसे प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे जो भी असेट होते हैं कैपिटल असेट, उससे जो भी इनकम आती है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन इनकम। और वो दो टाइप की इनकम होती है। जैसे प्रॉपर्टी है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, और दूसरे होते हैं जो म्यूचुअल फंड सब विद इन 1 ईयर कुछ होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ठीक है, जैसे लॉन्ग टर्म पे 20%। ठीक है, कोई भी लॉन्ग टर्म गेन होता है कैपिटल गेन तो उस पर, और लॉन्ग टर्म पे इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है आपको, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, टैक्स रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। हमने एक वीडियो अलग से बनाया है, जब आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल करते हो तो आप कैसे कैपिटल गेन टैक्स सेव कर सकते हो। सेक्शन लाइक 54 सेक्शन 54 EC, 54F, 54B, 54D हमने एक वीडियो बनाया है। I'll put in the comment in description। सो वो डिटेल में है कैपिटल गेन टैक्स के बारे में ही। जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तब सेल टैक्स लगता है कैपिटल प्रॉपर्टी सेल पे, तो आप कैसे सेव कर सकते हो पूरा टैक्स विद सम कंडीशन, तो वो भी दिया। और हमारा अभी लास्ट हेड रहा है, वो है अदर इनकम हेड। सो कोई भी हेड में नहीं आएगा, वो इसमें आएगा। और बिजनेस एंड प्रोफेशन भी रहा है, तो अब हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कौन कौन से इनकम होते हैं अदर सोर्स से, जैसे डिविडेंड इनकम, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड आउटसाइड इंडिया। मतलब आउटसाइड इंडिया से कोई भी एग्रीकल्चर इनकम आती है तो वो भी अदर सोर्स में आएगी। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय MP MLA, वो भी इसमें आएगा अदर सोर्स, अदर हेड में। डायरेक्टर सिटिंग फीस, ग्रेजुटी रिसीव्ड बाय डायरेक्टर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयड contribution or interest received from compensation for compulsory or acquisition by Government of India, interest on income tax refund, winning from lottery, puzzles, horse race, games, etc., rent from vacant piece of land। जो भी दूसरे हेड में नहीं आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम सब लेडिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एग्जामिनेशन फी रिसीव्ड बाय टीचर फ्रॉम द नॉन एम्प्लॉयर, डायरेक्टर कमीशन फ्रॉम बैंक फॉर गारंटी, डायरेक्टर कमीशन फॉर अंडरराइटिंग शेयर्स, फैमिली। लास्ट हेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू जिसे बोलते हैं सेल्स माइनस जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। और प्रोफेशन जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे जो भी इनकम अर्न करते हैं उस पर टैक्स लगता है, उसको प्रोफेशन बोलते हैं। ठीक है, डिडक्शन मिलेगा 28 टू अंडर सेक्शन 28 टू 43B2 गेट कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो कौन कौन से में डिप्रिसिएशन मिलता है, लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर, इंटेंजिबल असेट्स। और अदर डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 32, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू कवर टू द रिस्क एंड बोनस आर कमीशन पेड टू द एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये सब जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हुए हैं उसको डिडक्शन कहीं पर भी नहीं मिला तो अंडर सेक्शन 37 पे मिलेगा,
लेकिन ये रिपीट नहीं होना चाहिए अंडर दूसरे सेक्शन के अंडर। कंडीशन टू बी फुलफिल, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इन द नेचर प्रोक्यूस्ड अंडर सेक्शन 30 to 36। नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट ए पर्सनल एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, खाली बिजनेस के लिए डिडक्शन मिलेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। नॉट ए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑल, सिर्फ बिजनेस के लिए, ठीक है। और कमेंट डाउन करें फॉर मोर टॉपिक्स, कौन से हम वीडियो बनाएं। हम बनाएंगे एक एक सेक्शन के वीडियोस अलग अलग से, तो हमें डिटेल में समझ आए। ये सिर्फ ओवरव्यू वीडियो था, कुछ समझ आ जाए।